Good morning, childrens. How are you? I hope all are fine. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी कविता पाठ 1 कांटों में राह बनाते हैं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा में भी पाठ 1 कविता को पढ़ा व विस्तार से समझा। आइए पुनः हम पाठ को सारांश स्वरूप पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने कांटों में राह बनाते हैं, यहाँ कांटे मुसीबत को कहा है कि जो वीर लोग होते हैं वो मुसीबत में भी राह यानी कि रास्ता बना के आगे बढ़ते हैं। यह कविता हमें प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य से उसका सामना करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कवि दिनकर क्या चाहते हैं, आइए कविता के माध्यम से हम पढ़ते हैं। सच है, विपत्ति जब आती है, विपत्ति मतलब मुसीबत जब भी आती है वो कायर को ही दहलाती है, यानी कि मुसीबत को देखकर कायर जो डरपोक होते हैं वही घबराते हैं। दहलाती मतलब घबराती है, डराती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। धीरज धैर्य, क्षण एक पल भी, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी जो सूरमा यानी कि वीर होते हैं, शूरवीर लोग, वो अपना धैर्य नहीं खोते। वो अपने धैर्य से कभी भी विचलित नहीं होते, घबराते नहीं हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो सूरमा शूरवीर होते हैं वो विघ्न यानी मुसीबतों को गले लगाते हैं, यानी कि हंसते हंसते मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे बढ़कर मुसीबत को दूर करने की ठान कर चलते हैं। कांटों में राह बनाते हैं। वो जो वीर होते हैं वो कांटे रूपी मुसीबत में भी रास्ता बना लेते हैं। चाहे कांटे जैसी कितनी भी कष्टदायी मुसीबत हो, वो उसे भी दूर करके आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। प्यारे बच्चों, अगले पद्यांश में श्री रामधारी सिंह दिनकर हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी विपत्ति, विघ्न मतलब मुसीबत, विपत्ति या कठिनाई, ऐसी कौन सी कठिनाई है जग में, जग मतलब संसार में, दुनिया में ऐसी कोई सी मुसीबत नहीं है जो आदमी के मग में, आदमी के सामने टिक सके। प्यारे बच्चों, यहाँ फिर पंक्तियों के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि जो मुसीबत होती है, मुसीबत से केवल कायर लोग घबराते हैं, वीर तो हंसकर मुसीबतों को झेलते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो मानव के सामने, मनुष्य के सामने टिक सके। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब नर मतलब मानव, जब मनुष्य खम ठोक ठेलता, खम ठोकना मतलब ललकारना, लड़ने के लिए एक ताल, एक चुनौती ठोकना, यानी कि जब मनुष्य ठान लेता है तो पर्वत के सामने पांव उखड़ जाते हैं, यानी कि पर्वत भी पीछे हट जाता है। पर्वत जैसी मुसीबत, जो चट्टान जैसी बड़ी कठोर मुसीबत है, वह भी पत्थर पानी बनकर पिघल जाता है, यानी कि वो मुसीबत हमारे सामने पानी की तरह पिघल जाती है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अंतिम पद्यांश में हमें क्या बताया गया है कि जब मनुष्य ये सब ठान लेता है तो वो मुसीबत को दूर कर लेता है और रास्ता भी बना लेता है। मनुष्य में एक से एक प्रखर यानी कि तीव्र, एक से एक गुण छिपे हैं। मनुष्य में एक से एक गुण है, परंतु उन्हें जगाने
का वे उपयोग नहीं सीख पा रहे। यानी कि जो गुण मनुष्य के अंदर छिपे हुए हैं उन्हें जागृत करके जो उनका उपयोग करते हैं वही प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। यानी कि जो अपने गुणों को पहचानते हैं और उन्हें बाहर उजागर करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। जैसे मेहंदी में लाली और वर्तिका बीच उजियाली। यानी कि मेहंदी में छिपी लालिमा का गुण और दीपक की वर्तिका का जो गुण है, ये दोनों गुण उनके भीतर छिपे हैं परंतु मनुष्य को दिखाई नहीं दे रहे। मेहंदी का गुण उसके रचने के बाद प्रकट होता है, ऐसे ही दीपक के बीच जो वर्तिका है यानी कि दिए की बाती, जो प्रकाश है, जो रोशनी है वो दीपक की बाती से है, दिए से नहीं। तो ये दोनों गुण, उनके भीतर के छिपे हुए गुण जब तक हम जागृत नहीं करेंगे, ऐसे ही मनुष्य भी अपने भीतर के छिपे हुए गुणों का जब तक उपयोग नहीं करेगा वह प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। प्रसिद्धि के लिए हमें प्रकाश से प्रदीप्त होना है, दैदीप्यमान होना है। यानी कि अपने आप को, अपनी क्षमताओं को, अपने अंदर छिपे गुणों को पहचानना है और विघ्नों और बाधाओं से न घबराकर हमें उन पर विजय प्राप्त करनी है, जीत हासिल करनी है। और वह जीत मनुष्य अपने धैर्य से, अपने विवेक से प्राप्त कर सकता है। जब हम बिना डरे मुसीबत का सामना करके आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में हमें मुसीबतों से न घबराकर धैर्य और हिम्मत व साहस से कठिनाइयों का सामना करने की सीख दी गई है। उम्मीद है आपको कविता समझ आई होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको कविता पढ़नी है, समझनी है, व इसके अभ्यास प्रश्नों को याद करके अपनी रफ नोटबुक में लिख कर देखना है। थैंक यू।